श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं, ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। प्रत्येक महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है, जिसका भी बहुत अधिक महत्व होता है, पर वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली महाशिवरात्रि का महत्व का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस दिन की गई शिव पूजा और उपायों का फल आपको निश्चित प्राप्त होता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च 2024 को है, और जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह के दिन के रूप में मनाते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण के अनुसार बताया है कि यह दिन विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग का प्रागट्योत्सव का दिन है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी तक महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले लगभग 30 उपायों की जानकारी दी है। अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपायों की जानकारी है। सभी उपायों को एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम आपको रोज महाशिवरात्रि तक एक एक वीडियो महाशिवरात्रि के उपायों के बताते जाएंगे, ताकि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय करना है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और इन वीडियो में सिर्फ महाशिवरात्रि के ही उपायों की जानकारी होगी। और हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको 4 महाशिवरात्रि के उपायों की जानकारी दे रहे हैं। पहला उपाय जो महाशिवरात्रि का रहेगा, महाशिवरात्रि के दिन धतूरा वाला धन प्राप्ति उपाय। दूसरा, महाशिवरात्रि के दिन 7 धतूरे वाला रोग मुक्ति महा उपाय। तीसरा, महाशिवरात्रि का सबसे सरल मनोकामना पूर्ति उपाय। चौथा, महाशिवरात्रि का ग्रह क्लेश दूर करने वाला सरल उपाय। आप चाहो तो इनमें से कोई एक उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं और महाशिवरात्रि का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अगर आप एक उपाय भी कर देते हैं, तो यह निश्चितता है जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप यह उपाय कर रहे हैं वह निश्चित पूर्ण होता है। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। और उससे उपाय शुरू करने से पहले हम आपको सबसे पहले बता दें, गुरुजी के कुछ उपाय जो महाशिवरात्रि के हैं, कुछ विशेष समय के हैं, तो उन्हें तो विशेष समय में करना है। बाकी जिसमें कोई समय गुरुजी ने नहीं बताया है, वह उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि में भोलेनाथ की पूजन चारों प्रहर में होती है। तो इसलिए जिसमें समय निर्धारित है तो उसे उस समय में कीजिए, अन्यथा जिसमें हम समय नहीं बताएंगे उसे आप महाशिवरात्रि में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। पहला उपाय है धतूरे का एक ऐसा उपाय जो सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि की रात्रि को किया जाता है। गुरुजी ने कहा, जिसका व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट में जीवन निकल रहा हो, बहुत तकलीफ में जीवन हो, धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको यह विशेष उपाय करना है। तो आपको धतूरा को हल्दी में डुबोकर निकाल लेना है। हल्दी में डुबोकर निकालने से मतलब यह है, आपको धतूरे में हल्दी लगा लेना है, पूरे धतूरे में हल्दी लग जाए। इस प्रकार से धतूरे में पूरा पीला कर दीजिए हल्दी लगा लगा के। आप चाहो तो गीला करके भी कर सकते हैं, या फिर आप सूखी हल्दी भी पूरे धतूरे के ऊपर डाल सकते हैं। इसके बाद रात्रि के 12 बजे महाशिवरात्रि में आपको इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आप उस धतूरे को उठा लीजिए। अब 5 से 10 मिनट आप शिवालय में बैठे रहेंगे शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने के बाद, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का तब तक जाप करते रहें। और उस धतूरे को जिसको आपने उठा लिया है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए लाल कपड़े में बांधकर व्यापार वाले स्थान पर कहीं पर भी आपको उसको बांध देना है। जहाँ पर भी आप व्यापार करते हैं वहाँ पर उस धतूरे को जिसको आपने लाल कपड़े में बांधा हुआ है उसको वहाँ पर बांध देना है। लाल कपड़े में आप गांठ भी लगा सकते हैं। यह काफ़ी सरल और आसान उपाय है। गुरुजी ने कहा, व्यापार आगे ही बढ़ता चला जाता है। यह उपाय आप अपनी खेती के लिए भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आपको वह धतूरा जो आपने लाल कपड़े में लपेटा है उसे आपको अपने खेत में ले जाकर गड़ा देना है। अगर आप शिवालय जा सकते हैं तो शिवालय में जाकर करिए, अन्यथा आप अपने घर के शिवलिंग पर भी यह उपाय कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि अगर शिवालय में जा सकते हैं तो शिवालय में ही जाकर आपको यह विशेष उपाय करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, किसी व्यक्ति को बहुत भयानक रोग हो गया हो, किसी भी प्रकार की शरीर की समस्या हो गई हो, डॉक्टर कह रहा हो कि अब ठीक होना मुश्किल है, या फिर दवाइयों पे दवाइयाँ चल रही हैं, उसको आराम नहीं मिल रहा है, उसका रोग बढ़ते ही चले जा रहा है, या फिर रोग मुक्ति उसको प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको 7 धतूरा लेना है। अब 7 धतूरे में से एक धतूरे में आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए, एक बार फिर से सुन लीजिए, 4 धतूरे में से एक धतूरा जो पहला धतूरा रहेगा उसको मैं आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए मोली लपेट लेना है। मोली, लच्छा, नाड़ा जो आप कहते हैं लाल कलर का, उसको आपको उस धतूरे पे लपेट देना है। और इस धतूरे को आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद दूसरा धतूरा आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद तीसरा धतूरा आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित कर देना है।
इसके बाद चौथा धतूरा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद पांचवा धतूरा आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पर अर्पित कर देना है। इसके बाद छठवां धतूरा गुरुजी ने उस कथा के दौरान नहीं बताया था, तो आप छठवां धतूरा जो रहेगा उसे शिवलिंग के ऊपर डंडी को अपने से विपरीत करते हुए अर्पित कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी ने कई कथाओं में बताया है अगर रोग मुक्ति के लिए शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो। तो आप जो छठवां धतूरा है वह शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, इस प्रकार से अर्पित करें कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इसके बाद अंतिम धतूरा जहाँ से जल नीचे गिर रहा होता है, मतलब उस अंतिम भाग में शिवलिंग के अर्पित करना है, शिवलिंग के नीचे अर्पित नहीं करना है, शिवलिंग के ही ऊपर अर्पित करना है। अंतिम भाग में जहाँ से जल नीचे गिर रहा होता है वहाँ पर आपको अंतिम मतलब जो सातवां धतूरा है वहाँ पर अर्पित करना है। और अर्पित करने के बाद उस धतूरे को आपको वापस उठा लेना है। उठाने के बाद अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव, एक बार फिर से सुन लीजिए, जो आप अंतिम धतूरा आप उठाएंगे, जो अंतिम जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे आपने अर्पित किया और तुरंत थोड़ी देर बाद उठा लिया, उस धतूरे को आपको अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस धतूरे को उस बीमार व्यक्ति को जिसको दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, जो बीमार बार बार पड़ जाता है, उससे आपको स्पर्श करवा लेना है। या फिर आपको उस व्यक्ति को ही कह देना है कि इस धतूरे को ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे डाले आओ। अगर वह नहीं जा पा रहा है तो आप उससे हाथों से स्पर्श करवा लीजिए और उस धतूरे को ले जाकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके पटकवा देना है, छुड़वा देना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा दवाइयाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं, व्यक्ति को धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को रोग मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को आप कभी भी किसी समय महाशिवरात्रि में कर सकते हैं। बस उपाय में आपको दो विशेष नाम को ध्यान रखना है, अवधूतेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन मनोकामना का कोई उपाय करना चाहते हैं, कोई प्रयोग करना चाहते हैं, कोई पूजन करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन आप जब भी शिवालय जाएं, आपको 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने लेकर शिवालय पहुंच जाना है। इन्हें लेकर आपको शिवालय जाने के बाद एक विशेष तरीके से अपनी कामना करना है। अब यह कामना कोई सी भी हो सकती है, धन प्राप्ति की हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति की हो सकती है, कर्ज मुक्ति की हो सकती है, व्यापार वृद्धि की हो सकती है, या फिर नौकरी प्राप्ति, या फिर शीघ्र विवाह या रोग मुक्ति। किसी भी प्रकार की कामना के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने लेकर शिवालय पहुंच जाना है, अपने हथेली में लेना है। इसके बाद हथेली को बंद कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से कर लीजिए और इसे शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से की गई कामना गुरुजी ने कहा अगली शिवरात्रि आने से पहले निश्चित पूर्ण हो जाती है। यह महाशिवरात्रि का सबसे सरल और विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे हमने भी किया है, आप भी अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ 3 उपाय बताए हैं और हमें लगभग आपको 30 उपायों की जानकारी देना है। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महाशिवरात्रि के उपायों का पार्ट 2 आए तो वह वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। लगभग महाशिवरात्रि के हम 10 पार्ट बताएंगे, जिसमें सभी उपाय हम आपको करके बता देंगे और कुछ उपाय हम आपको विशेष तरीके से समझा भी देंगे। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।